बट आप लोगों को तो आते होगे ना यार, मतलब यू डू फिल्म रिव्यूज कि यार थोड़ा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फैलाओ। नेगेटिव के लिए भी आते हैं। नेगेटिव के लिए आए हैं, तभी तो नेगेटिव बता रहे कौन हैं। से, किसने किया? बता नहीं सकते, बट देयर वाज दिस ओह। एक टाइम पे दो मूवीज साइमल्टेनियसली रिलीज हो रही थी कौन सा टाइम? अलग अलग टाइम, आई थिंक लास्ट ईयर की बात है, और दो बड़ी मूवीज थी जिसमें से एक स्टूडियो का अप्रोच आया था कि आप वो जो अगली आई है ना उसकी नेगेटिव कर दो। उसकी नेगेटिव कर दो। तो जब उसकी बुराई होगी तो लोग बोलेंगे ठीक है ऑल्टरनेट क्या है। तो आपने किया? नहीं, मना कर दिया। हम नहीं करते। कौन सी मूवी है यार? बताता हूँ मैं आराम से बताओ। ऐसी कोई एक पिक्चर जो सेम डे पे दो मूवीज रिलीज होती है और दोनों में जब क्लैश होता है ना और दोनों को सीट्स चाहिए उस टाइम पे। ये कुछ Yes. याद आ गया मेरे को यहाँ Yes. से। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। सब झूठ है, सब ये एआई था जो भी हुआ अभी। तो मैं मतलब मैंने हमेशा सुना था तो they कि were ऐसा willing to होता है। pay you for this, Yup. right? ओह हाँ, मैंने बस सुना था हमेशा कि ओके नेगेटिव पीआर होती है, नेगेटिव पीआर होती है, बट जब सामने पहली बार अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि सुनो सुनो अगर आप ऐसी कोई तो इसके जो अगेंस्ट में मूवी थी उसका नेगेटिव आप कर दो। नहीं, इसका इसके negative लिए कर दो। नेगेटिव था कि इसको नेगेटिवली दबाओ कि स्टूडियो ही बोल रहा है कि हमारी पिक्चर को गाली दो। ये टैक्टिक्स अगेन स्टूडियो वही कभी काम नहीं होता है। बोलता। देख, हर पिक्चर का बजट PR होता है होगा। ना, तो वो मार्केटिंग बजट के लिए जो मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं, आई थिंक इन्होंने पूरा सिनेरियो खराब कर रखा है। मार्केटिंग एजेंसीज ने ही सब कुछ खराब कर रखा है, वरना ऐसा होता नहीं है। शायद मे बी मेकर्स भी ऐसा चाहते नहीं है इस इंटेंशन से कि सामने वाले की पिक्चर ऐसे दबे, पर तुम अपनी पीआर टीम को रोक भी तो सकते हो ना, क्यों नहीं रोक रहे हो? तुम उन्हें पैसा दे रहे हो, तो पैसा दे रहे हो तो एटलीस्ट मतलब थोड़ी तो अंदर इंसानियत रखो ना, ह्यूमैनिटी होती है भाई। सामने वाला भी पिक्चर बना रहे हो, उतनी मेहनत से बना रहे हो, उसके पास भी उतना ही बड़ा क्रू था जितना बड़ा तुम्हारे पास था, तो फिर इतना तो मत करो। एट द एंड इन दोनों मूवीज में से जीती कौन सी वाली? कोई नहीं। That's the best दोनों डिजास्टर थी क्योंकि एक पिक्चर का ट्रेलर में ही पूरी पिक्चर रिलीज हो गई थी और दूसरी वाली ऑब्वियसली कौन? ये बीप कैसे हो गया? यहाँ पे बीप हुआ ना? कौन? हाँ वही बीप बीप हो रहा है। कुछ प्रॉब्लम है ऑडियो में, ऑडियो में प्रॉब्लम है। घुमा फिरा के बात याद आती कि बट ये एक ही ने किया आपको या इसके अलावा भी ऐसे? बस ये एक था। ओह अगेन वही है ना कि तुम्हारा प्रोडक्ट अगर परफेक्ट नहीं है तो किसी तरीके से उसको बेचना पड़ेगा। साम दाम दन भेड़ सब शुरू हो जाता है। बट हाउ मच पैसा आर वी टॉकिंग हियर? कितना पैसा मिलता होगा? इतना कुछ अच्छा ये बात मेरे ख्याल से डिपेंड करता है कि आपको अप्रोच कौन कर रहा है। अगर डायरेक्ट प्रोडक्शन हाउस है तो वो अपने हिसाब से अप्रोच करते हैं, अगर कोई थर्ड पर्सन है तो वो अपने हिसाब से पिच करता है आपको। ये सारी चीजें हमें मतलब छोड़े हुए लगभग 3 साल हो गए, 2 या 3 साल हो गए एक्चुअली। क्योंकि जब आप नए नए मूवी क्रिटिक बनते हो ना तो नो डाउट आपको अप्रोच किया जाता है, जो कि सच है। हाँ, हमें तो बहुत बार सबको किया है, किया बहुत बार किया है इस इंडस्ट्री में, सबको किया है। पर जब आप वो कहाँ से नंबर मिलता है पता नहीं, एकदम से एक व्हाट्सएप आ जाएगा। ऐसा भी नहीं कि मेल पे आ रहा है, आप मेल से इग्नोर कर सकते हो, पर व्हाट्सएप पे आ रहा है, मैसेज आ रहा है, पिक्चर आज सुबह कल सुबह रिलीज होने वाली है, उससे 4 घंटे पहले आपके पास लिस्ट ऑफ पॉइंटर्स आ जाते हैं कि ये पॉइंट लो और इसके बारे में ऐसे रिव्यू दो। एक पिक्चर मैं बताता हूँ, यू वोंट बिलीव कि उसका पीआर आया था। ये इस साल की मूवी है? लास्ट ईयर की है। अच्छा। मुझे अप्रोच आई, बोलते हैं कि आप करोगे क्या? मैंने बोला नहीं, हम नहीं करते हैं। आप करोगे क्या? हाँ सॉरी, आप रिव्यू करोगे क्या? ट्रेलर रिव्यू करोगे क्या? सॉरी वाला तो ट्रेलर रिव्यू करोगे क्या? मैंने बोला नहीं, हम नहीं करते हैं ब्रो। तो बोलता है कि अरे मैं आपको पॉइंटर्स सब भेजूंगा, आप कर दो ना। मैंने बोला आई नो कौन से पॉइंटर्स तुम भेजोगे, मेरे को पता है, बट हम नहीं करते। जब हम ट्रेलर देख के अगर हम अपना ट्रू रिएक्शन ही नहीं दे सकते तो फिर क्या मतलब? हाँ। क्योंकि जब कोई भेजता है ना आपको पॉइंटर्स तो उसका होता है कि हमने 10 पॉइंटर भेजे हैं ना, तो ये 10 पॉइंटर्स की तो बात करना प्लीज प्लीज। मूवी कौन सी है? तो उसका आया एक, उसने सब कुछ भेज दिया, लो भाई। तो उसकी पीडीएफ मैंने खोली और उधर लिखा हुआ था द स्टोरी ऑफ अननोन मैन लास्ट ईयर। स्टोरी ऑफ अननोन मैन? यस एग्जैक्टली। फक। यप। क्या तूने बीप में क्या बोला? एक सेकंड इसका पीआर हो रहा है, बट क्या जरूरत थी? नहीं हाँ, अब फन पार्ट, इंटरेस्टिंग पार्ट अब स्टार्ट होता है कि जब उसने वो पूरा भेजा एंड आई वाज लाइक कि ओके ये तो वही पिक्चर है रणवीर सिंह की जिसके बारे में सब बात करने वाले हैं। तो वो नहीं आता है दिमाग में कि जब अच्छी पिक्चर के पैसे मिल रहे हो
तो आप एक बार थॉट लेते हो कि हाँ। क्या करें क्या हाँ। तो हम डिस्कस करने लग गए हमें करना चाहिए क्या, फिर हमने फाइनली डिसाइड किया कि नहीं हम नहीं करते हैं। पर हमारे डिस्कशन को लगभग 2-3 घंटे हो गए थे, हम डिस्कस कर रहे थे बैठ के कि पिक्चर अच्छी है क्या, अच्छी हो सकती है क्या, क्या पता ट्रेलर में क्या हो, तब तक ट्रेलर वगैरह कुछ नहीं आया था। तो हमारा डिस्कशन हुआ, 2-3 बज गए थे दोपहर के, तो 3 बजे के करीब ना उसका मैसेज आया, ब्रो लिसन, ये वाली ना हम नहीं कर रहे हैं, तो ये आप इस पे कुछ मत करना। मैंने कहा हाँ हम नहीं कर रहे हैं ब्रो। एकदम से रैंडमली चेंज। आई थिंक शाम के 4 बजे मतलब सुबह 10 बजे उसका मैसेज आया, 10 से लेकर 4 बजे तक कुछ तो बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, बहुत तगड़ी इनकी टीम ऑफ मे बी B612, B62 और जियो स्टूडियो सबकी। बट मेरे को अब समझ में आता है कि ओके शायद उस दिन एक प्रोडक्शन हाउस ने ये स्टैंड लिया कि हमें PR करवानी ही नहीं है। मेरे को आज फील होता है उस चीज के बारे में कि ओके उन लोगों ने उस दिन Smart एक्चुअली choice. हाँ उन लोगों ने डिसाइड किया कि हमें कहीं PR नहीं करवानी है। वन ऑफ द But- बेस्ट प्रमोशन ऑफ धुरंधर का हुआ है सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ। सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ। एक ट्रेलर रिलीज 8 महीने 6 महीने पहले पिक्चर के रिलीज से पहले, और 6 महीने बाद पिक्चर आती है, फट जाती है। धुरंधर इकलौती मूवी है कि हाँ जिन्होंने बिल्कुल PR नहीं किया, और उन्होंने एक्चुअली वो ब्रेक की वॉल बीच में आके कि हम मार्केटिंग बजट क्यों डाल रहे हैं, हमारी पिक्चर अच्छी है, अगर हमें भरोसा है, हम ट्रेलर डालते हैं, लोग खुद देखेंगे, बाद में जब देखने आएंगे वर्ड ऑफ माउथ से अपने आप फैल जाएगी। तो PR कौन सी अच्छी है, मेरे लिए तो कोई भी अच्छी नहीं है भाई। नेगेटिव पॉजिटिव भूल जा। यही है डर्टी टैक्टिक्स, यही है। अगर हाँ। जेन्युइनली अगर कंटेंट, जो क्रिएटर्स हैं इनको पता है कि कंटेंट अच्छा है इनका, तो उन्हें करने की जरूरत नहीं है। एंड आई थिंक उस टाइम पे हम लोग खुद डिस्कस कर रहे हैं कि सेंस नहीं बन रहा, क्योंकि इसका कुछ महीने पहले आया है, ये लोग क्यों करवा रहे हैं ऐसा, क्या दिन मजबूरी आ गई है। मस्त बैठ के डिबेट कर रहे हैं, फिर PS खेल रहे हैं और उसी बीच फिर मैसेज आता है, हमने कहा चलो नहीं हो रहा, बढ़िया नहीं चलो हो रहा। कंटिन्यू। फिर उसके 3 दिन बाद जब ट्रेलर आया, सबका माथा फट गया। नहीं Shit. 3 दिन बाद नहीं, आई थिंक उसके शाम तक आ गई। शाम तक ट्रेलर, शाम तक वो ट्रेलर नहीं मतलब आया। अगले दिन सुबह आया था, 9 बजे आया था, नेक्स्ट डे मॉर्निंग ट्रेलर आया था, तो वैसा था।